शहाबुद्दीन साहब को रिपेयरिंग पुलिस बोलने वाले गब्बर जादव अपनी भी पहचान जान लो और अपनी भी राजनीतिक कुछ बैकग्राउंड जान लो कि तुम्हारा क्या है। और उनका नाम नहीं लिया रहता, उनका नाम का मुस्तकबिल नहीं लिया रहता तो तुम्हारा कोई औकात, तुम्हारा कोई वजूद भी नहीं होता। और तू जो इस बात को पहले मैं तुम्हारे बात को खंडन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जानकारी पहले जाकर सही प्राप्त कर लो। जाकर गूगल पर आरजेडी के वेबसाइट पर जाकर देखो कि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे कि नहीं थे। जो तू इस समय चिल्ला रहा है वो वजूद भी अगर किसी का दिया हुआ है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का दिया हुआ है। क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो तुम लोग जिस तरह से कूद कर 3 चुनाव को हरवाया और जिस तरह से 1996 में ही उनके साथ भी षड्यंत्र तुम लोगों ने किया, तो उस तरह से कब का ना निश्चित नाबूद और खत्म हो गया रहता आरजेडी। जिस समय जरूरत थी तो तुम्हारे जैसे किसी भी तरह का लोग आरजेडी को अपने साया देने के लिए, आरजेडी को बचाने के लिए नहीं आता था। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे तो राबड़ी देवी उसमें किसी तरह का काबिलियत अभी भी दिखता हो तो तू बताओ कि वो बन सकती थी मुख्यमंत्री। उनके बच्चे भी उस तरह से नहीं थे। अगर वो चाहते, आज के दौर में जिस तरह अल्टा पल्टी का दौर चल रहा है, उस समय भी अगर वो थोड़ा सा भी सोचे रहते और चाहते बन जाने को, तो क्या हाल होता? आरजेडी बचा रहता है या आरजेडी के जो तू लोग बन रहा है, आरजेडी के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर तू बन रहा है, अपनी औकात को दिखा रहा है कि अवध बिहारी चाचा लड़ रहे हैं तो हम कुछ भी बोल देंगे। तो तू बताओ कि अवध बिहारी चाचा का भी हैसियत तू जानते हो कि पार्टी के लिए किस तरह छोड़कर भागे थे, लेकिन उनका परिवार टिकट के लिए तो छोड़कर नहीं भागा है। यह बात तू जानते हो कि टिकट उनके लिए रोक दिया गया था। तो परिवार खुद बेखुद अपने आप में पार्टी है, किसी भी पार्टी के लिए वो मोहताज नहीं है, ना ही किसी टिकट के लिए मोहताज है। इसलिए कि जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब चुनाव लड़े हुए थे तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि किसी अवध बिहारी चौधरी के दम पर, किसी पार्टी, किसी आरजेडी, किसी लालू प्रसाद यादव के दम पर नहीं, वो खुद निर्दलीय विधायक बने हुए थे जीरा वेल से। यह बात तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि उसके बाद उनकी मजबूती, उनकी पकड़ और उनकी इंसानियत, लोकतांत्रिक उनके विचारों को देखकर उनके द्वारा जो आरजेडी का स्थापना हुआ उसके साथ साथ वो चलना शुरू हुई। वो चाहते तो कब का ना पार्टी में हट गए होते, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि प्रसाद के लिए हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। वो उन्होंने क्या कहा था कि आरजेडी मेरी अपनी घर है, अगर किसी तरह का कोई विवाद कुछ होता है तो मैं उसके लिए सुलझा दूंगा। लेकिन उनके मरने के बाद जिस तरह से लालू प्रसाद यादव नतमस्तक हो जाते हैं अपने बेटा के एथी के ऊपर, बेटा के लिए, उसके मोह माया में, और जिस प्रकार से इग्नोर कर दिया जाता है वहां पर रहने के बाद भी, तो किस बात की पार्टी? जब पार्टी के मुखिया तू हो और पार्टी को संचालित इस प्रकार से कर रहे हो कि एक मजबूत पिलर, एक पार्टी को बचाने के लिए, लड़ने के लिए, अपने नेता के मानने के लिए और नेता को नाम लेने के कारण उसका जान चल गया, तभी भी वो नेता वो अपने आप को आका समझ रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिवान के लोग जो हैं वो इस सभी भी चीज़ों को, जो भी इंसानियत जिनके अंदर थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है, वो लोग समझ चुका है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे। इसके लिए सर्टिफिकेट तुमसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सर, उन्होंने इस बात को आकर पुष्टि दिया था। उनके जो सर्वे वाला ये होता है, उन्होंने इसको पुष्टि किया था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे नंबर पर विकास कार्यों में उनका क्षेत्र आगे है। और ये तुम्हारा जुम्मे 8 दिन हुआ आते हुए, अभी तू लगते हो सर्वे रिपोर्ट को। मालूम है कि कौन इसको जारी करता है? पहले जाकर अपने जानकारी को सुधारो, दुरुस्त करो अपने जानकारी को, उसके बाद आकर मीडिया में किसी तरह का बकबक करते रहना। अगर तुम लोगों का, तुम्हारे जो चच्चा खड़ा हुए हैं, अगर उनका भी किसी तरह का विकास कार्य है तो आके गिनाओ, बताओ। यूनानी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदौर स्टेडियम या हॉस्पिटल में सुधार, किसी भी तरह का सुधार हो, उनके द्वारा ही किया जाता है। सानिया नेहवाल जो भी आई हुई थी, जो भी बड़े बड़े खिलाड़ियों का आना होता था, वो किनके दम पर, किनके कारण, उसके बाद क्यों नहीं कोई आ गया? अगर इसी तरह का तुम्हारे चच्चा में दम है, विधायक हैं, तो बुलाना लेना चाहिए। इस तरह का विकास और इसी तरह का किसी भी तरह से विकास कार्यों को करा लेना चाहिए। और उस तरह का चुनाव से क्या बोलते हैं कि विकास कार्यों में कौन बाधा डालने जाता था तुम्हारे चच्चा को? अगर उस तरह का किसी भी तरह का उनमें हुनरमंद है, इंसानियत है, और आपके चच्चा सही हैं, स्पीकर हो जाने से नहीं होता है। क्योंकि उनके ऊपर भी तो इल्जाम लगा ना
अपने आप को गांधी बोलते हैं, लेकिन प्रमुख बनवाने के लिए इतने छोट छोट पद के लिए उनका फोन जाता है धमकाने वाले के लिए। ये सब सड़क छप गुंडा सब अगर कुछ हो जा रहा है तो इसका मतलब का कि आप लोग कुछ भी आकर बात कीजिएगा। ये सब जो है संस्कार आप लोग का नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने का हर किसी का अधिकार है। उनका मैडम लड़ रही है, आप लोग के बंधुओं मजदूर थोड़े ना है। आप उनके चलते आप लोगों का वजूद है, लेकिन आप लोगों के चलते वो कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग सारा ताकत उनको नीचे गिराने में आप लोगों ने झोंक दिया है। और उसके बाद भी आप लोगों को अपना औकात पता नहीं चल रहा है, तो चुनाव के बाद देख लीजिएगा कहाँ जाइएगा लोग। और एक सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में खेल बिगड़ेगा और आप लोगों की अपनी औकात, आपके आका जो बने हुए हैं ना, तेजस्वी यादव को भी था लग जाएगा कि हर सरकार किस तरह बनती है। समझ रहे हैं ना कि जमाना बदल रहा है। सच में उनके साथ भी जमाना इसी तरह बदलेगा और लालटेन से लेकर के हर चीज, जो भी पुराना इतिहास है वो हर चीज को बदल दिया जाएगा और LED बॉल का जमाना ला दिया जाएगा।